नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच डी। देखिए, कल रुपौली उपचुनाव के परिणाम आए हैं। रुपौली के उपचुनाव में बीमा भारती, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा थी इस चुनाव में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हारने के बाद दूसरी पार्टी में आने के बाद एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में उपचुनाव में वो राजद की प्रत्याशी थी। उनके सामने जदयू के कलाधार मंडल थे और तीसरे प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह थे। शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे। तो ये जो चुनाव का कल परिणाम आया, इसमें शंकर सिंह ने बाजी मार लिया। चुनाव बिल्कुल लोकसभा के चुनाव के जैसे ही हैं, उसी के सिमिलर परिणाम इस बार के विधानसभा उपचुनाव में भी आए हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से जनसुराज शंकर सिंह के जीत से खुश है। अंदर खाने ये भी दावा किया जा रहा है कि शंकर सिंह को अंदर खाने जनसुराज का समर्थन भी प्राप्त था। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में सब कुछ साफ होगा, लेकिन जिस प्रकार से कल शक्ति सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि ये हार जो है वो सिर्फ राजद की हार नहीं, या फिर ये कहें कि ये हार राजद की है ही नहीं, ये एक अल्पसंख्यक के बेटे की हार है, एक दलित के बेटे की हार है। उसके बाद अब जदयू के तरफ से भी प्रतिक्रिया आया है कलाधार मंडल की हार के ऊपर। कलाधार मंडल के हार पर मनीष वर्मा, जो कि नए नए राष्ट्रीय सचिव बने हैं जदयू के, उनका प्रतिक्रिया आया है। मनीष वर्मा ने जवाब देते हुए कहा है कि हार जीत लगी रहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर स्तर पर बिहार के विकास के लिए काम किया है। आप सभी को बता दूं कि कुछ समय पहले ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। वैसे तो लोकसभा के चुनाव को ही सेमीफाइनल के तौर पर देख लिया जाता है बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन उसके बीच उपचुनाव अगर होते हैं तो जनता का रुख और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं लीडर्स। तो ऐसे में जो उपचुनाव इस बार हुए वो काफ़ी महत्वपूर्ण उपचुनाव थे। एक ही सीट पर हालांकि हुआ है बिहार में, रुपौली में, और उसमें जो परिणाम आया है उसने सबको चौंका दिया है। बिहार के जो माहौल बन रहे हैं वो लगातार, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि बिहार में तीसरे चेहरे की तलाश काफ़ी जोर शोर से है। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव था उसका जब मैंने आकलन किया और मैंने आपको बताया कि तकरीबन 21 से 22 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहाँ पर नोटा तीसरे प्रत्याशी के तौर पर पहुंचा है, यानी कि तीसरे नंबर पे नोटा रहा है। तो साफ इससे पता चलता है कि बिहार में अब एक बड़ी आबादी हो गई है जिसे ना तो एनडीए की पार्टियां पसंद है, एनडीए के लीडर पसंद है, और ना ही इंडी गठबंधन पसंद है। तो वो लोग नोटा को चुन रहे हैं और निर्दलीय पर भरोसा कर रहे हैं। इसका नतीजा आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा था कि किस प्रकार से पप्पू यादव जीते। हिना साहब और पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। हिना साहब और पवन सिंह के कारण और पप्पू यादव के कारण तकरीबन 8 से 9 लोकसभा सीटों पर गठबंधन को हार झेलनी पड़ी। पवन सिंह के कारण 4 लोकसभा सीट एनडीए हार गई, तो हिना साहब और पप्पू यादव के कारण 4 लोकसभा सीट के हारने की खबर है। तो ये एक बड़ा फैक्टर बिहार में बन रहा है इस वक्त। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हार हुई है कलाधार मंडल की, इसको जदयू बहुत हल्के में ले रही है। जदयू के जो मनीष वर्मा है, उनके बयान को अगर आप समझे तो सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से करें, कोई बात ही नहीं है, ये हार हुई ही नहीं। इस जगह पर जो जदयू की हार है, ये जो जदयू की हार है, ये हार जीत लगी रहती है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार हर मोर्चे पर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि इस हार से बहुत ज़्यादा फर्क होता हुआ जदयू को नहीं लग रहा है। ऐसा ही दिखाने का प्रयास जदयू की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा जदयू के साथ। धन्यवाद।